योगा क्लासेस। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज इवोल्यूशन एंड व्हाट आर द एविडेंसेस ऑफ द इवोल्यूशन, राइट। तो उसका जो रिमेनिंग पार्ट जो था वो हम लोग ये वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, तो उसका पहला रिमेनिंग पार्ट देखिए क्या है। तो फर्स्ट वन इज द डार्विन्स थियोरी। ओके, डार्विन्स ने एक ऐसी थियोरी, चार्ल्स डार्विन नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक ऐसी थियोरी प्रपोज की जिसमें एक नेचुरल तरीके से उन्होंने बहुत सारे इननंबरेबल स्पीसीज को, भले वो प्लांट्स हो एनिमल्स हो, सब लोगों को कलेक्ट किया और कलेक्ट करने के बाद से उनके ऊपर रिसर्च किया। वो रिसर्च करने के बाद से उनमें एक नेचुरल सिमिलैरिटी उन्होंने ढूंढी। वो नेचुरल सिमिलैरिटी के थ्रू उन्होंने उसको डिफाइन किया। उनका कहने का मतलब ये था कि वो नेचुरल सिमिलैरिटी के वजह से ही वो स्पीसीज जो है उसका इवोल्यूशन हुआ है। ओके, लेकिन उन्होंने एक सारे इननंबरेबल स्पीसीज को रिसर्च करने के बाद से एक उन्होंने बुक लिखी थी जिसका टाइटल था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। मतलब सारे स्पीसीज का ओरिजिन क्या है उससे रिलेटेड उन्होंने वो बुक पब्लिश किया था। ओके, अब देखिए, अब डार्विन, चार्ल्स डार्विन का जो थियोरी था वो थियोरी का मतलब पहले तो काफी ज्यादा यूज हुआ। ओके, लेकिन आफ्टर अ सर्टेन टाइम उसमें कुछ बहुत सारे लिमिटेशन मिलने लगे। वो लिमिटेशन कुछ ऐसे थे कि उन्होंने यूज बहुत सारे मॉडिफिकेशन, इवोल्यूशन जब हुआ मंकी से ह्यूमन बीइंग तक का जो भी जर्नी जो था उसमें बहुत सारे यूजफुल और बहुत सारे यूजलेस मॉडिफिकेशन बॉडी में हुए। वो मॉडिफिकेशन क्यों हुए ये चार्ल्स डार्विन अपनी थ्योरी में एक्सप्लेन नहीं कर पाए। और उसके बाद वो जो चेंजेस जो भी हुए वो चेंजेस काफी ज्यादा स्लो थे। वो क्यों स्लो थे ये चीज उन्होंने अपनी थ्योरी में एक्सप्लेन नहीं किया था, जिसके वजह से चार्ल्स डार्विन का जो भी थ्योरी जो था वो हर एक जगह पे एक्सेप्टेबल नहीं हुआ। उसके बाद से एक साइंटिस्ट आए, लमार्किज्म उन्होंने प्रपोज किया। अब इसमें क्या होता है लमार्किज्म में कि उन्होंने एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से एनिमल्स का बॉडी मॉडिफाई होने लगा। उन्होंने जिराफ का एग्जाम्पल दिया। सभी लोगों ने जिराफ एटलीस्ट उसका पिक्चर तो देखा होगा। उसका जो मतलब उसकी जो नेक जो होता है वो काफी ज्यादा लंबा होता है। तो उन्होंने अपनी थियोरी में ये एक्सप्लेन किया कि पहले के जमाने में इन एंशिएंट टाइम जिराफ का जो नेक जो होता था वो उतना लंबा नहीं होता था। उसके बाद से जब वो लोग बड़े बड़े मतलब जो भी ट्री वगैरह जो थे वहां से जब वो लोग खाने लगे पत्तों को, उसके बाद से उनको अपना नेक मतलब ऑब्वियसली जो पेड़ जो होगा, ट्री जो होगी वो लंबी होगी, तो उसको खाने के लिए उनको अपना सिर ऊपर उठाना पड़ता था, जिसके वजह से उनका जो नेक जो है उसमें इतना मॉडिफिकेशन आते गया कि उनका नेक काफी ज्यादा लंबा हो गया। उसके बाद जिराफ के अलावा एक्सेप्ट द जिराफ, ही गिव द एग्जांपल ऑफ आयरन स्मिथ। आयरन स्मिथ के बारे में उन्होंने ये कहा, जो आयरन स्मिथ जो होता है वो इतना ज्यादा हैमर यूज करता है कि उसका जो शोल्डर जो है, ये दोनों भी शोल्डर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ कि वो हैमर जब यूज करता है तो सारे जो भी एनर्जी जो है वो यहाँ से प्रोड्यूस होती है, जिसके वजह से ये पार्ट उसका काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इसके अलावा उन्होंने एक और चीज का एग्जाम्पल दिया। वो चीज ये है कि बहुत सारे ऐसे बर्ड हैं जो अपना विंग्स यूज नहीं करते, जैसे हो गया ईमू, वो अपना विंग्स यूज नहीं करते। ओके, ऑस्ट्रिच, ईमू, जिसके वजह से उनकी विंग्स जो है वो काफी ज्यादा वीक हो जाते हैं।
अब वो विंग्स जब वीक हो जाते हैं तो वो उस विंग्स से ज्यादा कुछ मतलब उड़ नहीं सकते। अगर उड़ सकते भी हैं तो काफी ज्यादा ऊंचाई तक नहीं उड़ सकते। तो ये सारी चीजें लेमार्किनिज्म में यहाँ पे एक्सप्लेन की गई थी। ओके, ये होता है लेमार्किनिज्म। मतलब जो चार्ल्स डार्विन का जो थियरी था, जो उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया था कि एनिमल्स में जो मॉडिफिकेशन हुए हैं वो क्यों हुए हैं, इसीलिए लेमार्किज्म के थ्रू वो चीज एक्सप्लेन किया गया। नाउ आई विल कम ऑन ह्यूमन इवोल्यूशन। ह्यूमन इवोल्यूशन हम सभी जानते हैं कई साल पहले। ओके, मंकीज जो थे उनमें ग्रेजुअल चेंज आते गया, स्लोली चेंज होते होते नाउ वी आर दी ह्यूमन बीइंग्स। ओके, अब वो चेंज देखिए कैसे आया। तो सबसे पहले इस तरीके से हुआ कि जो मंकीज जो थे, ओके, मंकीज उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हुआ। ओके, वो लेमर टाइप के बन गए। ओके, आफ्टर दैट वो बहुत सारी जगहों पे स्प्लिट हो गए, कहीं एशिया की कुछ जगहों पे, कहीं अफ्रीका के कुछ जगहों पे, इस तरीके से वो सारे स्प्लिट हो गए। अब स्प्लिट होने के बाद से अलग अलग जगहों पे एज पर द क्लाइमेट उनके अंदर चेंज आने लगा। हमको पता है अलग जगह का अलग क्लाइमेट होता है, जिसके वजह से बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं। ओके, अब ये चेंजेस जो थे वो कुछ इस तरीके के थे कि चेंजेस बॉडी में वो जरूरत क्यों पड़ी। तो जैसे देखिए सबसे पहला चेंज आया कि जो मंकीज जो थे वो पेड़ों पे से, ट्री पे से ग्राउंड पे आके चलने लगे, रहने लगे। वो क्यों हुआ, उसका रीजन ये था कि डिफॉरेस्टेशन होते है, ड्राइनेस की वजह से, क्लाइमेट काफी ज्यादा मतलब काफी ज्यादा गर्मी होने की वजह से पेड़ वगैरह जो थे वो ड्राई होके सूख जाते थे। ओके, अब वो सूखने के बाद से जो मंकीज जो थे वो तो पेड़ पे रहते थे, लेकिन जब पेड़ ही जब सूख के गिर जाएंगे तो वो लोग रहेंगे कहाँ। इसकी वजह से वो लोगों ने जमीन यूज किया चलने के लिए। फिर वो लोगों ने धीरे धीरे खड़े होना सीखा, खड़े होके चलना सीखा। अपने हाथों को, अपने हैंड्स को वो लोगों ने यूज किया कोई चीजें इनहेल करने के लिए, खाने के लिए। उसके बाद से उनका माइंड जो था उसमें डेवलपमेंट होते गया, माइंड में डेवलपमेंट हुआ, वो लोगों ने साथ में रहना सीखा। उसके बाद से फिर जैसे उनका माइंड डेवलप होते गया, उसके बाद वो लोगों ने अलग अलग चीजों को खोजना स्टार्ट किया। जरूरत पड़ी फायर की, वो लोगों ने फायर वहां पे मतलब वहां पे उसका आविष्कार किया। ओके, तो इस तरीके से धीरे धीरे डेवलपमेंट होते गए और मंकीज से ह्यूमन तक का ये जर्नी होता गया। ओके, तो हमारा ये चैप्टर जो था, हम ये अपना चैप्टर पूरे तरीके से कवर कर चुके हैं। होप आप लोगों को सारे चैप्टर्स, सारे पार्ट जो है हमारे वीडियोस के वो समझ में आए होंगे। ओके, थैंक यू सो मच।